बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस झील में कई पशु पक्षी रहते थे। इन्हीं में हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे। एक उनका राजा था और दूसरा उस झुंड का सेनापति था। राजा का नाम सिद्धार्थ था और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के मध्य स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। झील में रहने वाले हंस पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। धीरे धीरे उन हंसों की प्रसिद्धि देश विदेश में भी फैल गई। उन हंसों के सौंदर्य का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में भी किया, जिससे प्रभावित होकर देवनगरी के राजा को भी उन हंसों तथा झील के सौंदर्य को निहारने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में वैसे ही झील का निर्माण कराया। झील बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर कई प्रकार के आकर्षक फूलों के साथ स्वादिष्ट फलों के पेड़ भी लगवाए। रंग बिरंगे पशु एवं पक्षियों से वहाँ का वातावरण मनोरम था। यह सरोवर भी अपने आप में स्वर्ग जैसा ही सुंदर था, परंतु राजा का मन तो उन दो अद्भुत हंसों पर ही अटका था जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन राजा ने अपने सरोवर के एक बुद्धिमान हंस को मानस सरोवर भेजा ताकि वह मानस सरोवर के हंसों के झुंड को देवनगरी आने का न्योता देकर आए। मानस सरोवर पहुंचकर उस हंस ने वहां के झुंड को देवनगरी आने का आग्रह किया। उस हंस ने देवनगरी के सरोवर का इतना सुंदर चित्रण किया कि मानस सरोवर के हंसों ने अपने राजा के सामने देवनगरी जाने की इच्छा प्रकट की। हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि यदि वे सब देवनगरी गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को देवनगरी नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन झुंड के कोई भी हंस इस सलाह को मानने को तैयार ही नहीं थे। हंसराज सिद्धार्थ अपनी प्रजा को ऐसे कैसे साथ छोड़ देते, इसलिए मन ना होते हुए भी हंसराज और सुमुखा अपने हंसों के साथ देवनगरी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील पर पहुंचा तो उन दोनों अद्भुत हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उसने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछवा दिया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन सेनापति सुमुख अपने स्वामी को फंसा देखकर वहीं रुक गया। इस बीच हंसों को पकड़ने के लिए वहां का सेनापति वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सेनापति बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। जाओ हंसराज, अपने देश की ओर चले जाओ। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था।
उसने सोचा, अगर राजा को पता चलेगा सेनापति ने उसे छोड़ दिया है तो राजा जरूर सेनापति को प्राणदंड दे देगा। तब उसने सेनापति से कहा, आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सेनापति उन्हें अपने साथ राजदरबार ले गया। दोनों हंस सेनापति के कंधों पर बैठे हुए थे। हंसों को सेनापति के कंधों पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने रहस्य पूछा तो सेनापति ने सारी बात सच सच बता दी। सेनापति की बात सुनकर राजा के साथ साथ पूरा दरबार हंसराज के साहस और हंस सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सेनापति को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंसराज ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस अपने मानस झील की ओर चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।